हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज साइज एफिशिएंसी हाइपोथेसिस। ओके, तो सबसे पहले साइज एफिशिएंसी हाइपोथेसिस एक तरीके की हाइपोथेसिस है, पूरी कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड हाइपोथेसिस है, राइट। इसको 1965 में ब्रूक्स एंड डॉटसन ने दिया था। ओके, ये हाइपोथेसिस हमें बताती क्या है? तो ये हाइपोथेसिस जो है ये हमें बताती है कि जो स्मॉल और लार्ज बॉडी जू प्लैंक्टन्स जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो ये लार्ज और स्मॉल बॉडी जो जो प्लैंक्टन्स हैं उनके बीच में एक तरीके का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी इनवर्स रिलेशनशिप कैसा है वो अभी हम आगे समझेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप आपको इतना तो समझ में आएगा कि लार्ज बॉडी जो है जो प्लैंक्टन्स बढ़ेंगे तो स्मॉल बॉडीज़ कम होंगे, तो ये इस तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी रिसर्च या फिर मानी जाती है एक्वेटिक इकोलॉजी के फील्ड में, राइट। एक्वेटिक इकोलॉजी के फील्ड को इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है साइज एफिशिएंसी हाइपोथेसिस ने। तो ये पूरा साइज एफिशिएंसी हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरा था क्या? तो इसमें ये देखा गया कि जो अलग अलग लेक में एलोसा स्यूडो हेरिंग्स जो कि एक हेरिंग टाइप ऑफ फिश है, एक तरीके का प्रेडेटर, एक तरीके की ये प्रेडेटर है, राइट, एक तरीके की प्रेडेटर है। एलोसा स्यूडो हेरिंग्स को लेक्स में डाल डाल के और ऑब्जर्व किया जा रहा था वहाँ के जू प्लैंक्टन्स की जो अमाउंट है कि मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनके अमाउंट में, राइट। तो ये पूरा कहाँ किया गया? तो ये न्यू इंग्लैंड यूएसए के लेक्स में ये किया गया था। ठीक है, एक तरीके का नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये एलोसा स्यूडो हेरिंग्स फिक्स है। ठीक है, ये वो सारी लेक्स हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, और भी हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं लेक्स के। तो एक्सपेरिमेंट पूरा क्या था मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या हुआ कि एलोजा जो अलग अलग लेक्स में एलोजा स्यूडो हेरिंग्स को जब डाला जा रहा था तो ये और अलग अलग टाइम पे उसके रीडिंग्स को नोट किया जा रहा था कि जो जू प्लैंक्टन्स की नंबरिंग है उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे स्मॉल जू प्लैंक्टन इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, लार्ज जू प्लैंक्टन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, किस अमाउंट में फिश है, मतलब जो प्रेडेटर है फिश, जहाँ पे मैं प्रेडेटर का नाम ले रही हूँ इसका मतलब मैं फिश की बात कर रही हूँ। तो प्रेडेटर का कितना अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कम अमाउंट है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या मॉडरेट अमाउंट है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो ये काम 1942 में किया गया था और एलोसा स्यूडो हेरिंग्स को डालने के बाद 1964 में अगेन ऑब्जर्व, तो 1942 और 1964 दोनों में ही ये रीडिंग्स ऑब्जर्व की, और भी मल्टीपल टाइम ऑब्जर्व की गई होंगी, लेकिन यहाँ पे हम यूजुअली जो मेन है वो जब काम स्टार्ट हुआ था तब के बारे में हम सब बात करते हैं। तो क्या था कि ब्रूक्स एंड डॉटसन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम जो है फिशेस को बढ़ा रहे हैं, राइट, फिशेस को बढ़ाना मतलब जब हम प्रेडेटर्स को बढ़ा रहे हैं तो जो लार्ज बॉडीड, ठीक है, लार्ज बॉडी के जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनका नंबर डिक्रीज़ हो जा रहा है और स्मॉल जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जा रहा है, राइट। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? तो ऑब्वियस ही बात है, तो क्योंकि लार्ज जू प्लैंक्टन्स जो हैं, आई मीन जो फिशेस हैं वो लार्ज जू प्लैंक्टन्स पे फीड कर रही हैं, राइट। तो एंड आपको पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे समझना पड़ेगा कि देखिए ये है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ये है पार्टिकुलेट मैटर जिस पे जो है स्मॉल जू प्लैंक्टन्स फीड कर रहे हैं, राइट, स्मॉल जू प्लैंक्टन्स इस पर फीड कर रहे हैं। फिर जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स हैं, जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स हैं उनका क्या है, वो बड़े बड़े वाले पार्टिकल्स पे तो फीड कर ही रहे हैं, राइट, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उन पे तो फीड कर ही रहे हैं, साथ में इस स्मॉल वाले पे भी फीड कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है कि लार्ज और स्मॉल जो प्लैंक्टन्स के बीच में कंपटीशन होगा, और अगर लार्ज जो प्लैंक्टन्स का अमाउंट हम बढ़ा दें तो स्मॉल जो प्लैंक्टन्स अपने आप डिक्रीज़ होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फूड जो है ये इस पे लार्ज भी फीड कर रहा है और स्मॉल भी फीड कर रहा है, क्योंकि लार्ज के पास जो है दूसरा ऑप्शन प्रेजेंट है, लार्ज तो इस पर भी फीड कर सकता है, तो लार्ज जो है सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन स्मॉल वाला जो है उनका नंबर डिक्रीज होने लगा। तो इतना कंफर्म हुआ कि जब आप लार्ज जू प्लैंक्टन्स का अमाउंट बढ़ेगा, जब भी लेक्स में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में लार्ज जू प्लैंक्टन का अमाउंट बढ़ेगा तो जो स्मॉल जू प्लैंक्टन्स हैं उनका अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि स्मॉल जू प्लैंक्टन्स इस सिंपल पर्टिकुलेट मैटर पे हैं, एंड जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स है उनके पास दो ऑप्शन है, ये लार्जर पार्टिकल्स पे तो फीड कर ही रहे हैं, साथ ही स्मॉलर पार्टिकल्स पे भी फीड कर रहे हैं। अब आती है फिश। फिश जो है जिसको हम लोग प्रेडेटर भी बोल रहे हैं, और प्रेडेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लार्ज वाले पे फीड कर रही है, राइट। तो फिश किसको खा रही है? फिश लार्ज जू प्लैंक्टन को खा रही है, राइट। फिश लार्जर जू प्लैंक्टन को खा रही है, एंड जो लार्जर जू प्लैंक्टन है वो स्मॉलर जू प्लैंक्टन के जो फूड है, जो पर्टिकुलेट मैटर है उस पर फीड कर रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, जो इस हाइपोथेसिस का भी कंक्लूजन है, तो अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होगा
कि जब आप फिश का अमाउंट बढ़ाओगे, राइट, ऑब्वियसली फिश का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, लार्ज जू प्लैंक्टन्स का अमाउंट अपने आप डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि फिश जो है वो लार्ज जू प्लैंक्टन्स पे फीड करती हैं। तो फिश का अमाउंट बढ़ेगा तो लार्ज जू प्लैंक्टन्स जो है अपने आप कम हो जाएंगे। और लार्ज जू प्लैंक्टन्स का कम होना मतलब स्मॉल जू प्लैंक्टन्स का बढ़ना, समझ में आया। तो वही बात इस साइड में बोली गई है कि जैसे ही हम प्रेडेटर का नंबर बढ़ा रहे हैं, फिश का नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स है उनका नंबर डिक्रीज़ हो जा रहा है, जबकि स्मॉल का इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि फिश जो है लार्ज जू प्लैंक्टन्स पे फीड करती है, फिश का नंबर बढ़ने से लार्ज जू प्लैंक्टन का नंबर डिक्रीज़ होने लग रहा है। ओके, और जब लार्ज जू प्लैंक्टन्स का नंबर डिक्रीज़ होना मतलब कि स्मॉल का बढ़ना, क्योंकि वो पर्टिकुलेट मैटर जिस पे स्मॉल जो है फीड कर रहा था उस पर का कॉम्पिटिशन अब खत्म हो गया है, वो पूरा पर्टिकुलेट मैटर अब सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वाले का है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वो सारी स्पीसीज़ हैं, रीडिंग्स जो ली गई थी। ठीक है, 1942 में मेसोसाइक्लोप्स देखो 1.5 1.3 ये राइट। लेकिन जब 1964 में एलोजा स्यूडो हैरिंग्स डालने के बाद देखा गया कि क्या हो रहा है कि जो मेसोसाइक्लोप्स हैं उनके में देखो डिक्रीमेंट आया है। तो ये मतलब ये अलग अलग का देखा गया है। ओके, देन हम आगे आते हैं। तो ये ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि एलोसा के साथ, आई मीन एलोसा जब नहीं थी, एलोसा स्यूडो हैरिंग्स जब लेक में नहीं थी तब क्या फीडबैक था, और एलोसा आई उसके बाद क्या फीडबैक था न्यू इंग्लैंड की वाटर बॉडी में। ओके, देन हम आते हैं कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था, मतलब क्या उन्होंने जो इस पूरी हाइपोथेसिस से जैसे कुछ पोस्टुलेट्स निकालते हैं, तो ये पोस्टुलेट्स नहीं थे बट एक तरीके का कंक्लूडिंग पॉइंट था कि मतलब रिजल्ट क्या निकला, उस पूरे ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया। तो उसका पूरा कंक्लूजन हॉल और बाकी साइंटिस्ट ने मिलकर 1976 में दिया था कि जब कंपटीशन और जू प्लैंक्टन्स के बीच में कंपटीशन और प्रेडेशन का रिजल्ट क्या है। कंपटीशन एंड प्रेडेशन क्यों, अभी मैंने बताया कि स्मॉल बॉडी जो जू प्लैंक्टन्स है और जो लार्ज बॉडी जू प्लैंक्टन्स है उनका एक कॉमन फूड भी है, राइट। तो उस पर क्या हो रहा है कंपटीशन, और वहीं पे जो फिशेज़ हैं वो लार्जर को खा रही है, तो वो क्या हुआ प्रेडेशन। तो इस कंपटीशन और प्रेडेशन का रिजल्ट क्या निकला, तो सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि जो स्मॉल जू प्लैंक्टन्स हैं वो पर्टिकुलेट मैटर पे फीड कर रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर पे डिपेंडेंट हैं, राइट, पर्टिकुलेट मैटर को खा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स हैं वो बहुत इफ़िशियंटली रह रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिल्टर फीडर्स नहीं हैं। जो स्मॉल जू प्लैंक्टन्स है वो फिल्टर फीडर्स हैं, मतलब कि वो एक स्मॉल अमाउंट का जो एक फिक्स पर्टिकुलेट मैटर है, फिक्स साइज का जो पर्टिकुलेट मैटर है वो सिर्फ उन्हीं को खा सकते हैं, वो बड़े साइज वाले पर्टिकुलेट मैटर को नहीं खा सकते हैं। लेकिन जो लार्ज बॉडी जू प्लैंक्टन है उनके तो मज़े हैं, वो बड़े वालों को भी खाएंगे और जो छोटे पर्टिकुलेट मैटर है उन्हें भी खाएंगे, इसीलिए बहुत इफिशिएंटली सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि ये लार्जर और स्मॉलर दोनों ही पार्टिकल्स को खा सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसी वजह से जब लिटिल प्रेडेशन है, मतलब जब फिशेस का नंबर कम है, राइट, जब लिटिल प्रेडेशन है मतलब फिशेस का नंबर जब कम है तो लार्ज जू प्लैंक्टन डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि लार्ज जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है, राइट, लार्ज जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है, फिशेस लार्ज जू प्लैंक्टन को खा रही हैं। अब जब फिश ही कम है तो लार्ज जू प्लैंक्टन तो ज़्यादा होंगे ही, तो वही चीज़ बोला कि जब प्रेडेशन कम है तो लार्ज जू प्लैंक्टन ज़्यादा हैं, राइट। वहीं जब प्रेडेशन इंटेंस हो जा रहा है, जब प्रेडेशन इंटेंस हो जा रहा है मतलब जब फिश ज़्यादा अमाउंट में आ जा रही हैं तो जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स हैं उनको तो खा जा रही हैं, राइट, तो लार्ज जू प्लैंक्टन का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा और स्मॉल जू प्लैंक्टन्स डोमिनेट करेंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा, राइट। वहीं अगर जब मॉडरेट प्रेडेशन है, मॉडरेट प्रेडेशन ना बहुत ज़्यादा फिशेस है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों लार्ज और स्मॉल स्पेसीज, आई मीन लार्ज और स्मॉल जो प्लैंक्टन दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि जब फिशेस का नंबर मॉडरेट है तो लार्ज जो प्लैंक्टन्स का नंबर भी और स्मॉल जो प्लैंक्टन्स का नंबर भी मॉडरेट है, सही अमाउंट में, वो को एग्जिस्ट साथ में कर ले रहे हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन यही था कि ये पूरा ये एक तरीके का सर्वे था जो जू प्लैंक्टन्स और फिशेस के ऊपर किया गया न्यू इंग्लैंड में। तो इसमें पूरा जो ऑब्जर्वेशन के बाद बस यही निकला कि जो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और दैट्स इट। और जो साइज एफिशिएंसी हाइपोथेसिस है वो एक्वेटिक इकोलॉजी में बहुत बड़ा काम, मतलब बहुत बड़ा एक बोल सकते हो कि बहुत बड़ा रिसर्च माना जाता है, जो मैं बता ही दी। ओके, तो पाँचों पॉइंट क्या थे, पाँचों पॉइंट ये था कि पाँच नहीं
3-4 पॉइंट जो मैंने बताया। पहला ये कि जो स्मॉल जू प्लैंक्टन्स है वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर पे फीड कर रहे हैं, राइट। जो लार्ज जू प्लैंक्टन्स है वो आराम से ग्रो कर रहे हैं, वो इफिशियंटली जो है स्प्रेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स को तो खा ही रहे हैं और छोटे पार्टिकल्स को भी खा ले रहे हैं, उनके पास इनफ फूड है, इसलिए वो इफिशियंटली ग्रो कर रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब हम प्रेडेशन को बढ़ा रहे हैं, राइट, जब हम फिशेस को बढ़ा दे रहे हैं तो स्मॉल का नंबर बढ़ जा रहा है, स्मॉल जो प्लैंक्टन का नंबर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जब आप फिशेस को बढ़ाओगे तो स्मॉल का नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जो लार्जर जो प्लैंक्टन्स हैं उनको तो फिशेस खा जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब आप प्रेडेटर मतलब फ़िश का नंबर कम कर रहे हो, राइट, फिशेस की जो अमाउंट है वो कम है, तो लार्जर वाले इनफ प्रेजेंट है, राइट। जब फिश के अमाउंट कम है, प्रेडेशन कम है, तो लार्जर जो प्लैंक्टन को खाने वाला मतलब कम है, तो इस वजह से लार्जर जो प्लैंक्टन आराम से प्रेजेंट है। वहीं पे जब मॉडरेट प्रेडेशन है तो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।